नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। सोनीपत में अपराधी हुए बेखौफ। अपराधी बिना किसी डर के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, जिला सोनीपत के गांव लाठ में बाइक को खड़ी करने को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो दोस्तों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है और इस मामले को भी दर्ज कर लिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सोनीपत जिले के गांव लाठ में 5 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर हुए झगड़े की रंजिश में शनिवार दोपहर दो दोस्तों पर गोली बरसा दी। इस मामले को अंजाम देने के लिए 6 हमलावर 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। हमलावरों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब दोनों दोस्त गांव में ही शादी समारोह से लौट रहे थे। हमलावरों ने करीब 8-9 गोली मारकर घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान सूरज की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र उर्फ जीतू उपचाराधीन है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सूरज का 4-5 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में गांव के ही 6 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों ने बताया कि 5 महीने पहले भी हमलावरों के साथ सूरज की कहासुनी हुई है, जिसमें ग्रामीणों ने समझौता करा दिया था। परिजनों ने बताया कि गाँव में शादी समारोह था। सूरज व जितेंद्र शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर 6 लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोली बरसानी शुरू कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। साथ ही घायलों को वीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को लाठ गांव में बुलाया, जहां टीम ने मौके पर 9 गोलियों के खोल बरामद किए। साथ ही टीम ने अन्य नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र को पेट में गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जितेंद्र व सूरज दोनों दोस्त थे जो एक साथ ही रहते थे। शनिवार को भी गांव में शादी समारोह में एक साथ थे। गांव लाठ में दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी सतीश गौतम ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि लाठ गांव में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा घायल है। 4-5 दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। मौके से 8-9 गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। हमलावरों की पहचान हो चुकी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। क्या मरने वाले बाइक पाए थे और एक बाइक पर 3 और एक बाइक पर 3 थे। 6 टोटल आदमी थे। एक का नाम है नोमनी, एक का नाम है गोलू, एक का अजय विजय और एक है विक्की। गांव के ही एक रमेश है। अच्छा, ये गांव के हैं। 2-3 महीने पहले गली में बाइक खड़ी करने में कोई कहासुनी हुई थी। उस कहासुनी के चलते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और जिसमें सूरज को गोलियां लगी काफ़ी और एक गोली जितेंद्र को लगी पेट में। उनको यहाँ पीजीआई लेकर पहुँचे थे। सूरज को मृत घोषित कर दिया है और हम तो यही उम्मीद चाहते हैं कि हमारा कार्रवाई हो, पकड़े जाएं वो। और बताइए, तो कोई और भी रंजिश थी क्या? बस ये बाइक को लेकर? नहीं, बाइक को लेकर थी ये। और पहले भी एक आध बार जिस तरह भाई मेरे दोस्त था सूरज, वहाँ बैठते थे घर पे, वहाँ बैठते थे तो मेरे साथ मैंने एक प्लॉट लिया था। उस प्लॉट पे भी थोड़ी 4 दीवारी करवाई उस टाइम भी की है साथ, उसके पादरे के साथ। उसके पापा ने कुछ फैमिली वालों को बोला था तो उसकी FIR मैंने भी करवाई थी। ज़मीन भी तो वो करवाई थी। तो उस दौरान गांव के पंचायती तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया गया कि बुजुर्ग आदमी है तो उसे छोड़ दिया गया था। और गौशाला की ज़मीन थी जो गांव में कब्जा कर रखा था लोगों ने, कब्जा या सरपंच जो भी देते थे उसे बटाई वटाई। तो मारने वाले थे? नहीं, ये उनका कोई उसमें रोल नहीं। चलो, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जी, जिन्होंने किया वो पकड़े जाएं। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वीज़ा बनवा रखा है, पहले से सेटलमेंट कर रखी है, वो दिल्ली जाने की फिराक में। कितने राउंड गोली चली होंगी?
करीबन 13-14 गोलियां चली हैं सर, क्योंकि 8-10 के तो निशान भी हैं, एक जितेंद्र को भी लगी है। फिर उसके बाद वो वहाँ से वारदात करके हमारे घर की तरफ निकले, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी हैं, बाइक भी वहाँ पे आते जाते दिखे होंगे कैमरे में सीसीटीवी, हमने देखा तो है नहीं अभी तक, क्योंकि हम यहाँ पहुँच गए थे। उसमें भी होगा 2-3 लोगों का जो उस बाइक पे थे, बाइक नंबर यूसी से निकल आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है जी। दोस्त हो? हाँ मैं दोस्त। तो क्या इसके थोड़ा सा बताना है बारे, क्या करता था बेटा ये? मेरे पास फ़ोन गया था जी सोनीपत, मैं उसका ताऊ हूँ मृतक का। हाँ। ये लड़का पहलवानी करता था, अच्छा। तो हमने सुनते हैं हम जो है भाई गोली लग गई और उसको कानपुर ले गई, तो मैं सीधा सोनीपत से यहाँ कानपुर आया हूँ, तो यहाँ डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। तो कोई पहले का झगड़ा बता रहे हैं? पहले का झगड़ा जी, मैं यहाँ रहता, गांव में रहता, तो मुझे नॉलेज भी हुआ झगड़ों की। मैं गांव में दरअसल रहा नहीं। चलो पहलवान नहीं करता था? हाँ पहलवान था जी। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा मास्टर सत्यवीर सिंह। ठीक। इसमें कितने इंजर्ड हैं? हमारे पास करीब 2:15 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि गोली लगने से एक युवक की डेथ हुई है और एक घायल हुआ है। इसमें नौजवान लड़का सूरज सदर रणवीर सिंह, उसकी फायरिंग में मौत हो गई है, और एक लड़का जितेंद्र है वो घायल है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। क्या कारण मानते हो किनकी? इनका आपस में कहा सुनी हुई है 4-5 दिन पहले, और इसमें 5-6 लड़कों के नाम आए हैं जिनमें गोलियाँ मारी। मौके से 8-9 के लगभग खाली खोल मिले हैं, और एफएसएल की टीम ने मौका का निरीक्षण करवा लिया हमने। अभी कार्रवाई चल रही है, वेट कर रहे हैं हम। सब गांव के ही हैं जिनके नाम आए? गांव के लड़के हैं सब, आइडेंटिफाई हो गए हैं, रेड की जा रही है और शाम तक सारे पकड़ जाएंगे।